नमस्कार किसान दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि अब की बार सर्वलोक ग्रुप के द्वारा एक नया प्रयोग किया गया था। आलू के बाद में हमने जो मक्का की खेती करवाई थी, उसका जो उत्पादन या किसानों की तरफ से जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत अच्छा रहा। उसमें अगर अपने पैसों की बात करें या वजन की बात करें तो एवरेज वजन 18 क्विंटल से लेकर 26-23 क्विंटल तक किसानों का आया। और अगर पैसों की बात करें, रुपयों की प्रति बीघा आमदन की, तो फार्मर को 35,000 से लेकर 50,000 रुपये प्रति बीघा आमदनी हुई। तो आज हमारा जो ये वीडियो बनाने का मकसद है, इसके पीछे हमारा मेन मकसद ये है कि अब बरसाती सीजन में, यानी कि जो अब जुलाई का महीना स्टार्ट हो गया, इस महीने में भी जो नरमा लगाने वाले किसान हैं या जो नरमा नहीं लगाना चाहते और धान वहाँ हो नहीं पाता, तो वो किसानों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि हम मक्के की कौन सी वैरायटी लगाएं, इसकी खेती में हमें क्या क्या करना है। तो आज हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, इसका मेन मकसद इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। तो हम इसे शुरू करते हैं। अगर अपने बात करें सबसे पहले की बिजाई का समय, तो जुलाई का महीना यानी कि 20 जुलाई तक मक्का की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। मक्का की फसल बिजाई करने के आपके बाद लगभग 100 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। उसके बाद में बात करते अपने खेत की तैयारी। इसके लिए आपको पानी लगाकर आप गहरी जुताई करके अपना खेत तैयार कर सकते हो। मक्के की बिजाई दो तरीके से होती है। एक तो होती है न्यूमेटिक प्लांटर से, जिसमें आपके बेड बनता है, उसमें आप लोगों को कोई भी ज़्यादा पहले पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सूखे में बिजाई करके आप उसमें पानी लगा सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है, उसमें क्या होता है, अपने खेत में रोनी लगा कर अपनी और सीधी बिजाई कर सकते हो। दोनों न्यूमेटिक प्लांटर से होंगे, एक में बेड बनेंगे और एक में बेड नहीं बनेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि आपका खेत पूरे अच्छे तरीके से कंप्यूटर लेवल किया होना चाहिए। तीसरी अपने बात करते हैं तो वो है वैरायटी और बीज की मात्रा। इस सीजन में वैसे तो बहुत सारी वैरायटियाँ आ रही हैं, लेकिन पायोनियर की 3401 वैरायटी सबसे अच्छी मानी गई है। इसका प्रति बीघा 5 किलो बीज, अगर एकड़ की बात करें तो प्रति एकड़ 8 किलो बीज इसका प्रति बीघा के हिसाब से और एकड़ के हिसाब से डलता है। अब बात करते हैं कि बिजाई मशीन व तरीका। इसमें हमने ये ध्यान रखना, चाहे तो वो बेड से अपने इसकी सोइंग कर रहे हो, चाहे सीधी रोनी लगाकर। लाइन टू लाइन 24 इंच यानी कि 2 फीट और पौधे से पौधा 8 से 9 इंच की अपनी दूरी इसमें मेंटेन रखनी है। खाद की बात करें तो मक्के की फसल में कोई खास ज़्यादा खादों का उपयोग नहीं होता। बिजाई के समय प्रति एकड़ 40 किलो, और अगर बीघे की बात करें तो प्रति बीघा 25 किलो डीएपी खाद बिजाई के साथ, बीज के साथ मिलकर ही आप उसी मशीन के द्वारा आपके खेत में ड्रिल कर दिया जाता है। उगने के बाद आप ये मानकर चलो सिर्फ इसमें यूरिया, या जिन खेतों में थोड़े से पानी हल्के हैं वो मैग्नीशियम सल्फेट या अपने सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया की बात करें तो लगभग ये मानकर चलो आप 60 किलो से 90 किलो यूरिया प्रति बीघा इसमें खपत हो जाएगी। अब बात करते हैं कि खरपतवार नियंत्रण की। काफ़ी किसानों के फ़ोन आते हैं कि खरपतवार, मक्का पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है, तो स्वाभाविक है कि इसके ऊपर सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है। मक्का की फसल में आपको किसी भी तरीके की कोई भी घास की समस्या नहीं होएगी। सारे घासों को कंट्रोल करने के लिए कंपनियों के बहुत से अच्छे रसायन उपलब्ध हैं। अब अगली बात आती है कि इसमें जो कोई रस चूसक कीट या सुंडी जैसे फॉल आर्मी वॉर्म आता है, उसका क्या रहता है। रस चूसक कीटों के लिए सिंपल आप थायोमेथ्रोक्सोम या मिडाक्लोप्रिड जो मार्केट में अवेलेबल है उनको उपयोग कर सकते हो। फॉल आर्मी वर्म के लिए भी रसायनों के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल भी आ रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल करके इस फॉल आर्मी वर्म को भी कंट्रोल कर सकते हो। केमिकल्स की बात करें तो कोराजन, डेलीगेट, इमामेक्टिन, ये सारी मॉलिक्यूल्स इसके लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। अब बात आती है जी कटाई मक्के की। मक्के की कटाई 100 दिन बाद दोनों ही तरीके से हो सकती है। चाहे तो आप इसे कंबाइन से भी कटवा सकते हो और जैसे इसको थ्रेशर से भी निकाल आ सकते हो। मक्का में सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, काटने के बाद मक्का दो तरीके से बिकती है। एक तो आप इसको पूरे मॉइस्चर पे बेच दो, जिसका बाजार भाव कम रहता है, और दूसरा इसको अगर आप 14% मॉइस्चर पर करके बेचोगे तो आपका इसका बाजार भाव बहुत अच्छा मिल जाएगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि 14% मॉइस्चर के नीचे आने के अगर आप इसकी सेल करते हो या खुद स्टॉक करते हो तो इसमें फिर मक्का का कोई नुकसान नहीं होता। और वजन की बात करें तो औसत वजन आप इसका ये मान कर चलो कि 15 क्विंटल से 22 क्विंटल तक इसका प्रति बीघा आ जाता है। इसमें मैं थोड़ी सी बात आप लोगों को और मेंशन करूंगा, जैसे पशुओं के लिए अचार जिसको साइलेज बोलते हैं, उसका स्कोप भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अब की बार आलू वाले खेतों में भी पंजाब से काफ़ी जो ये साइलेज बनाने वाली कंपनी, उन्होंने यहाँ से आकर साइलेज बनाया और वहाँ पर लेकर गए। हमारा अब की बार भी ये प्रयास है कि अपने लोकल एरिया में भी अपने ऐसे 3-4 उन कंपनीज वालों को बुलाकर यहाँ से फसल को जब अपने भुट्टे की अवस्था में आएगी
तभी अपने उसका साइलेज बनाकर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। और एक खास बात, मक्के में आपको बेचने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे व्यापारी हैं, हर बाजार में व्यापारी उपलब्ध हैं। फिर भी अगर आपको हमारी ज़रूरत हो तो आप कभी भी हमारे सर्वलो वाले कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।